पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र संख्या 01 से एनडीए गठबंधन से जदयू उम्मीदवार सुनील कुमार कुशवाहा ने आज अपना नामांकन पर्चा एडीएम सह जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। नामांकन दाखिल के बाद बेतिया में 1 जनवरी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट सिंह, विजय कुमार सिन्हा, मंत्री श्रवण कुमार, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, पश्चिमी चंपारण के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल, लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सहित कई गणमान्य नेता उपस्थित रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए जदयू उम्मीदवार सुनील कुमार कुशवाहा ने कहा कि देश में राम राज्य व कानून का राज्य स्थापित करने के लिए व अब की बार 400 पार करते हुए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए व बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने के लिए एनडीए गठबंधन के सभी प्रत्याशियों की जीतना जरूरी है। आज देश में हम सबों के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है 400 पार, और बिहार सरकार के मुखिया, बिहार के विकास पुरुष जिसने बिहार की दशा और दिशा को सुधारा, नीतीश कुमार जी का जो लक्ष्य है बिहार में 40 सीट में हम लोग को आगे बढ़ना है, जिससे कि मोदी जी का हाथ मजबूत हो। इसीलिए यह चंपारण का दोनों सीट डॉक्टर संजय भैया का और मेरा सीट जीतना मोदी जी के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए, चिराग पासवान जी के, जीतन राम मांझी जी के लिए, आपको उपेंद्र कुशवाहा जी के और जितने भी एनडीए के साथी लोग हैं जिन्होंने यह संघर्ष का बीड़ा उठाया है कि हम लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और देश का जो सम्मान और गौरव जो मोदी जी ने ठाना है 2047 तक विश्व गुरु बनाना है, उसके पहल हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज एक ही बात आपसे आग्रह करके मैं जाऊंगा, आज मुझे विश्वास हो गया दिवंगत सांसद बैजनाथ प्रसाद महतो ने क्या कमाया था जो आज सामने दिख रहा है। उन लोगों ने जो बैजनाथ प्रसाद महतो जी ने समाज की हिमायती के लिए जो संघर्ष किया, बैंक की नौकरी से लेकर हर काम को, नौकरी को त्याग करके यहाँ पर जो अपराध बेकाबू था उसको कंट्रोल कैसे किया, शहीदी जत्था बना करके हर जगह रात की रखवाली होता था, उस दिन को सब लोग आज साबित कर दिया। और ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई जो ललटेन लेकर चल रहा है और मर्यादित बात बोलता है, तो इसका जवाब तो लोकतंत्र में मत से होता है। अगर साबित हो गया है कि आज लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे और हमको और डॉक्टर संजय भैया को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इन्हीं सब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन आप पेपर पढ़ने के लिए जाते थे, न्यूज देखने के लिए बैठते थे तो घोटाला की चर्चा नहीं होती थी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, विकास की चर्चाएं बेहतर ढंग से होती है। मोदी जी की सरकार में 10 साल से किसी मंत्री पे घोटाला का चार्ज नहीं लगा है, क्योंकि गरीब को अपना भगवान मानकर और एक मंदिर मानकर सेवा करने का कोई काम किया है तो भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार किया है। उसमें एक बात स्पष्ट है, एक बात तय है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं। जिम्मेदारी बनती है, हम तमाम बिहारियों की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी चुन कर जाए वो एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, एक ऐसे प्रतिनिधि, एक ऐसे सांसद होने चाहिए जो प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आपकी समस्याओं का समाधान कर सके, मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर आपकी परियोजनाओं को पारित करा सके। साथियों, आज की तारीख में हमारे विकसित देश का संकल्प ना सिर्फ लिया बल्कि उस दिशा में कार्य भी किया। जिस तरीके से आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था, आज से 10 साल पहले, कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। पर पिछले 10 सालों में आज हम लोग को गर्व होता है ये कहते हुए कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी की नहीं सोचा। ये वो विकसित भारत के मूल में, उसकी नींव में रखी गई इमारतें। एक शौचालय न सिर्फ महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ था, बल्कि एक घर, एक परिवार जो गांव में रहता है उसकी सबसे बड़ी जरूरतों में से था। आज उज्ज्वला योजना देखें, चूल्हे चौके के धुएं से जो स्वास्थ्य की हानि होती थी उससे महिलाओं को निजात दिलाने का काम किया गया। आज जिस तरीके से आयुष्मान योजना के माध्यम से कोई भी गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव में
इलाज से वंचित ना रह जाए, इस बात को सुनिश्चित हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। आज आप चले जाइए कहीं पर भी 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। ये देन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रही है। 2 साल तक वो इसी तरीके से टेंट में अब राम लल्ला वहां पर विराजमान रहे। पहली बार देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसमें भगवान श्री राम के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में करके दिखाया। आज माता सीता की धरती हम लोग भी चाहते हैं कि जितना भव्य मंदिर भगवान श्री राम का बना है, उतना ही भव्य मंदिर मेरी माता सीता का भी बने, ताकि जो लोग हमारी माता सीता पे आस्था रखते हैं उन लोगों की आस्था को सम्मान मिले। पर ये ऐसे विषय रहे जिसको विमेन रिजर्वेशन बिल हो, नारी शक्ति अधिनियम दशकों से लंबित रहे, ये तमाम वो कार्य जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस सोच के साथ किए कि आने वाले दिनों में किस तरीके से भारत को एक विकसित देश बने। हंगामा नहीं हुआ, वहां भी रामनवमी का, भगवान राम का डंका पूरे बिहार में बजा, कहीं हंगामा नहीं। जवाब देना होगा राजद के लोगों को। मुख्यमंत्री जी तो उस समय भी थे, आज भी है। इस अत्याचार का लिए, इस अराजकता के लिए अगर जो कोई जिम्मेवार था तो वह राजद था। बिहार के अंदर आप जिस जातीय जहर के लहर के कहर ढाते हैं, समाज को लड़ाते हैं, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आप अपने जात के लोगों को सम्मान क्यों नहीं देते? क्यों आपका हनुमान जो आपके चप्पल जूता तक उठाते थे, माननीय राम कृपाल यादव जी, क्यों छोड़ करके चले गए? आपने कहा कि तुम हनुमान हो सकते हो, लेकिन मेरी बेटी और बेटा का भी चप्पल जूता उठाना होगा, क्योंकि मेरा परिवारवाद की जिम्मेदारी चलेगी। जात का कोई भविष्य और प्रतिभा का सम्मान नहीं। जो भी पद बड़ा पद होगा वो मेरे परिवार के अंदर होगा। विधान परिषद में गया तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों के कारण बिहारी शब्द पर दूसरे राज्य में गाली बकता था, यहां गोली का शिकार, बाहर में गाली का शिकार, ये देन राजद का था। समाजवादियों के चरित्र और चोला को ओढ़ करके एनडीए गठबंधन के जनादेश के बीच में वो पिछले दरवाजे से सत्ता में आकर फिर से अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाने लगा। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा कि ये नहीं सुधरेंगे, हमने तो मौका सुधरने का दिया कि सत्ता भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही है, शासन प्रशासन भी वही है, सिर्फ व्यवस्था बदलती है। राजद जब सत्ता में आती है तो यही रामनवमी में नेता प्रतिपक्ष के नाते विजय सिन्हा आया था। राम सिंह बैठे हैं यहाँ के विधायक, चले गए राज्यसभा के सांसद सतीश जी, किस तरह से घरों में घुस घुस कर प्रशासन के लोगों का अत्याचार होता था, किस तरह से हमारी मां बहनों के साथ बदतमीजी और गाली गलौज का वातावरण बना था। कई कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। मैंने आकर के कहा था कि सत्ता बदलते ही व्यवस्था बदलेगी, और आज सत्ता बदली है। फिर रामनवमी आया, फिर सत्ता बदली और रामनवमी आया। इस रामनवमी में कहीं भी अताताई और अत्याचार करने वाला भ्रष्टाचारी हमारे लोगों को नहीं सताया। आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, हम संसार का तीसरा अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, या 2047 तक हम संसार का सबसे उन्नत राष्ट्र हो जाएंगे, तो फिर हमारे नौजवान और नवयुवतियों के सामने नियोजन और नौकरी का प्रश्न कहाँ उठता है? सब धन धान पूर्ण होंगे और सब अपने तरफ से ठीक होंगे। ये नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी है और ये नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी एक वैसे चिकित्सक हैं जो बुखार लगने पर पैरासीटामोल नहीं देते हैं। वो बुखार लगने पर देखते हैं कि बुखार का क्या कारण है और उसके आलोक में दवा देते हैं तो बुखार जमूल से समाप्त हो जाता है। भाग से नरेंद्र भाई मोदी जी ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जो न सिर्फ हमारा भारत में
बल्कि विदेश और देश विदेश में भी सब जगह हम लोगों का परचम लहरा रहे हैं। जो आपने अभी देखा G20 की बैठक में जिस प्रकार से उन्होंने सदारत की और किस प्रकार से बड़े बड़े राष्ट्र आए और उनके सामने झुके, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, वैसा उनका व्यक्तित्व है। उन्होंने तय किया कि पूरे बिहार में जितने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जिनको अनाज 5 किलो अनाज मिलता है उनको 5 लाख तक का इलाज मोदी और नीतीश कुमार की सरकार पे करेगी। अब हॉस्पिटल में जाइएगा, इसकी चिंता मोदी और नीतीश कुमार करेंगे। और इसलिए मैंने कहा नीतीश कुमार जी का नाम 1 करोड़ 21 लाख परिवार, मतलब 6 करोड़ 37 लाख लोगों का इलाज मोदी सरकार कराएंगे और लगभग 58 लाख परिवार, लगभग 2.5 करोड़ लोग, लगभग 8.25 करोड़ लोगों का इलाज मोदी और नीतीश कुमार की सरकार कराएगी सर। इसलिए हम जरूर आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। सुनील कुमार जी अभी नॉमिनेशन करने गए हैं, एक वोट यहाँ पर 25 तारीख को किस छाप पर गिरेगा? 3 छाप पर। और बगल के सीट, इस सीट पर, क्योंकि ये इलाका तो डॉक्टर संजय जायसवाल जी का है, तो पश्चिमी चंपारण पर जो सीट पर वोट है वहां कहां गिरेगा? कमल साहब के निशान पर। हम तो लव कुश समाज से आते हैं साथ, और लगातार इस देश में चिंता लोग करते थे प्रभु श्री राम के, उनका वनवास कब खत्म होगा। 14 वर्ष का वनवास तो काट कर वो अयोध्या लौट गए, लेकिन 500 वर्षों से इसी तरह टेंट में, जैसे आप बैठे उसी तरह टेंट में इंतजार कर रहे थे। 1996 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, जब समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ सब, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, और जब आपने मैंडेट दिया नरेंद्र मोदी जी को, तो जब देश में गरीबों को पक्का मकान मिल रहा था, अयोध्या में प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे, हमको भी टेंट से निकालकर भव्य राम मंदिर में ले चलो। और जैसे ही आपने वोट दी, वो सपना भी पूरा हुआ। और आज हम कह सकते हैं गर्व से, यहाँ बैठे हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी, हम तो लव कुश समाज से आते हैं साथ, और लगातार इस देश में चिंता लोग करते थे प्रभु श्री राम के, उनका वनवास कब खत्म होगा। 14 वर्ष का वनवास तो काट कर वो अयोध्या लौट गए, लेकिन 500 वर्षों से इसी तरह टेंट में, जैसे आप बैठे उसी तरह टेंट में इंतजार कर रहे थे। 1996 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, जब समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ सब, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, और जब आपने मैंडेट दिया नरेंद्र मोदी जी को, तो जब देश में गरीबों को पक्का मकान मिल रहा था, अयोध्या में प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे, हमको भी टेंट से निकालकर भव्य राम मंदिर में ले चलो। और जैसे ही आपने वोट दी, वो सपना भी पूरा हुआ। और आज हम कह सकते हैं गर्व से, यहाँ बैठे हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी, मोदी जी की और नीतीश जी की जोड़ी जो बिहार में है, एकदम स्पष्ट तौर पर 40 की 40 सीट जीतना है। लेकिन याद कीजिएगा साथियों, जो लोग सनातन को चिढ़ाने का काम करते हैं, लालू प्रसाद जी ने सावन के महीने में राहुल गांधी को बुलाकर मटन पार्टी देने का काम किया। हम लोग क्या सावन के महीने में मटन खाते हैं? क्या खाते हैं? और आजकल नवरात्रा में देखिएगा, उनका बेटा हेलीकॉप्टर में मछली दिखा रहा है। अरे भैया क्या हो गया? हम लोग तो सोचते थे कि लालू जी का परिवार मटन और मछली नहीं खाता है, वो तो चारा खाता है, कि कब से मछली और मटन खाने लगा। इसलिए साथियों यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, बनाया अब दुनिया में दहाड़ने का काम कोई कर रहा है तो वो भारत कर रहा है। इसलिए साथियों हमको सोचना है। यहाँ बैठे हैं सरवन जी, लंबे समय से बिहार की राजनीति में, और हमको याद है वो दिन जब हम पहली बार बैजनाथ जी, स्वर्गीय बैजनाथ जी को टिकट देने के लिए सिंबल लेकर आए थे। उस समय तो सुरक्षा देनी पड़ती थी सिंबल पहुंचाने के लिए। यहाँ ऐसा अपराधियों का पूरा इलाका बना हुआ था कि हम लोग पटना से लेकर बेतिया तक सुरक्षा देने आए थे।
सिंबल पहुंचाने आए थे कि कहीं सिंबल रास्ते में कोई छीन नहीं ले। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 में जब आपने सरकार बनाया, पूरी तरह बिहार बदल गया। आज सुशासन स्थापित है साथियों, ये मैं कहना चाहता हूं। सीतामढ़ी के मंदिर में स्थापित करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है साथियों। इसलिए साथियों, इस देश में आपने देखा 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का काम मोदी सरकार करेगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम घर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। और ये जब मोदी और नीतीश की जोड़ी मिली 2017 में एक एक गांव से लेकर घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। ठीक कहा संजय जायसवाल जी ने कि इस बार मोदी सरकार ने तय किया है सोलर युक्त बिजली तो देंगे ही, ये जो बिजली बिल आता है ना इसको ही जीरो कर देंगे, बिजली बिल जमा करने का हेडेक ही नहीं रहेगा। कीजिए मुखिया का एक भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं था। 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, किसी को आरक्षण नहीं था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी की सरकार बनी 50% महिलाओं को आरक्षण मिला, 20% अति पिछड़े को आरक्षण मिला और 17% SC ST समाज को मिला। यह है आरक्षण। और लालू जी का आरक्षण क्या है? पहले कहा मेरी पत्नी को उप मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढोते रह गया बेचारा, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा कि मेरा दूसरा बेटा जिसने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया उसको मंत्री बनाओ, उसको मंत्री बना दिया। और जब बेटी का नंबर आया तो पहली बेटी उनकी चुनाव हार गई 2014 के चुनाव में, तो 2016 में कहा कि इसको राज्यसभा का सांसद बनाकर भेज दो। यही आरक्षण। और आजकल एक और बेटी आई है, टूरिस्ट बेटी। जब जंगल राज था ना बिहार में तो बेटी यहां से पलायन कर गई थी सिंगापुर। और जब नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी बनी और सुशासन स्थापित हो गया तो अब वो भी चुनाव लड़ने आ गई छपरा के लोकसभा में। अब बताइए आरक्षण देने वाला कौन है? आरक्षण देने वाला इस देश में कोई है तो मोदी और नीतीश कुमार की सरकार, जो सभी वर्गों को आरक्षण देने का काम किया। बोलते थे नहीं बोलते थे? आज देश में कैसा प्रधानमंत्री है? बिहार के लोगों ने, देश के लोगों ने कहा मोदी जी यूक्रेन में भारत के बच्चे फंस गए हैं, भारत के बच्चे कैसे लौटेंगे? मोदी जी ने तुरंत फोन किया पुतिन जी को, रसिया के प्रधान राष्ट्रपति को। युद्ध 48 घंटे के लिए रुक गया। पुतिन जी ने पूछा कि भारत के बच्चे को पहचानेंगे कैसे? मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा समझिएगा वही भारत का बच्चा होगा। ये भारत है साथियों। आज दुनिया में डंका बज रहा है और दुनिया में ताकत दिखता है, लेकिन कुछ लोगों को चिंता है। उनके पूरे कैरेक्टर को समझिए।